जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। भाइयों, आज की वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तुम रोज फोन में घंटों स्क्रॉल करते हो, नोटिफिकेशन आते हैं जैसे तुम्हें कोई पुकार रहा हो। एआई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, सोचते हो टेक्नोलॉजी तुम्हारी मदद कर रही है। नहीं, ये तुम्हें गुलाम बना रही है। और इसका असली राज छुपा है एरिया 51 में। एलियंस का कनेक्शन हमारे गुरु शुक्राचार्य से। और जब कलयुग का अंत होगा तब हमारे साथ चिरंजीवी कल की अवतार के साथ मिलकर इस बुराई को खत्म करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, अंत तक ये वीडियो जरूर देखना। देखो ना आज क्या हो रहा है भाई। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, 5G, 6G, 7G, एआई, डिजिटल करेंसी, सब कुछ हमारी आजादी छीन रहे हैं। सब कुछ जैसे डोपामाइन का लूप, एक वीडियो देखो फिर अगला फिर अगला, जैसे लोग ज़ॉम्बी बन गए हो। बस स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल करते रहो। नहीं मजा आ रहा, नहीं मजा आ रहा, नहीं मजा आ रहा, नहीं मजा आ रहा। ये जिंदगी है क्या? क्या यही जिंदगी रह गई अपनी? तुम हर जगह देख लो, सीसीटीवी कैमरे, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी सारी जानकारियां ले रही है, सरकारें हमें ट्रैक कर रही है। ये टेक्नोलॉजी हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर रही है। अभी जो लेवल है वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। अभी शुरुआती चरण है ये, अभी ये शुरुआती चरण है। आप आगे आगे देखना होता है क्या। सबसे बड़ी और सबसे गहरी बात, आने वाले टाइम पे ये हमें टेक्नोलॉजी के जरिए हमें गुलाम बना लेंगे, क्योंकि इसका असली सोर्स एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी है जो शुक्राचार्य ने असुरों को दी थी। अब तुम सोच रहे हो ये शुक्राचार्य कहां से आ गया? वीडियो में बने रहे, एक एक पॉइंट्स आपको बताऊंगा। अमेरिका की वो सीक्रेट जगह है जहां यूएफओ क्रैश हुए, एलियंस बॉडीज और टेक्नोलॉजी छुपी है एरिया 51 में। नाम तो सुना होगा एरिया 51, जो अमेरिका में है। 1947 में रोजवेल हादसे में सब शुरू हुआ था। जब भारत देश आजाद हो रहा था तब ये सब शुरू हुआ था। लेकिन असली कनेक्शन हमारे पुराने ग्रंथों में है भाई। गुरु शुक्राचार्य असुरों के गुरु है, ये सब आप सबको पता है। वो सनातन धर्म में पैदा हुए, सनातन से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, लेकिन वो असुरों के गुरु क्यों बने? ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको पहले से पता है। अगर मैं ये चीज आपको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, आपको पता है चीज। और उनको संजीवनी विद्या के मालिक भी थे। संजीवनी विद्या का मतलब ये है कि वो मरे हुए लोगों को जीवित करने की विद्या। कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है उसमें वो प्राण डाल देता है, ऐसी विद्या। जैसे आप लोग सुनते हो यूएफओज, एडवांस वेपन, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सब एलियन की लेवल की टेक्नोलॉजी जैसा लगता है भाई। आपको नहीं लगता ये सब इंसानों के बस के नहीं है भाई? ये सब आ रहा है, उनके पास आ रहा है। वो लोग इनको बता रहे हैं कि तुम ऐसे करो ऐसे करो, और उनको एक ही चीज का पता है कि यहाँ पे ये मिनरल्स है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये चीजें हैं। वो निकाल रहे हैं चीजों को धीरे 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 धीरे। आप समझ रहे हो भाई? एक थ्योरी ये है कि शुक्राचार्य ने असुरों को एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल ज्ञान दिया है, जो आज एरिया 51 में रिसर्च हो रहा है। और ये टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमारे दिमाग पर, हमारी बॉडी पर, इवन हमारी सोल, हमारी आत्मा तक कंट्रोल करने के लिए वो लोग शोध कर रहे हैं, वो लोग आविष्कार कर रहे हैं। और जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ है, धर्म को तोड़ने वाले, वो सब शुक्राचार्य के कंट्रोल में है। क्योंकि सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो सच्चाई बताता है। क्या? आत्मा अमर है, एक ही परमात्मा है। आपको ये चीज भी पता है कि शुक्राचार्य असुरों का साथ देते थे, और आज भी वो बुरी ताकतों के जरिए सनातन के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये राज बहुत गहरा है दोस्तों, सोचो जरा। अब सुनो सबसे बड़ा राज, सनातन धर्म में मरने के बाद शरीर को जलाते हैं। क्यों है? क्यों जलाते हैं आपको पता है? क्योंकि शरीर दोबारा इस्तेमाल ना हो। आपको बताता हूं भाई, पुराने टाइम पे जब असुरों और देवों का आपसी मेल नहीं होता था, उनकी बनती नहीं थी आपस में, तो भाई असुरों और देवों के बीच में युद्ध होते थे। युद्ध हुए, उन्होंने काम करा भाई, पूरे दिन उन्होंने युद्ध लड़ा उनके साथ। शाम को असुरों को खत्म कर दिया। फिर क्या होता था, गुरु शुक्राचार्य शाम को उनको जीवित कर देते थे। फिर अगली सुबह वो फिर वही और विशाल रूप लेकर उनके सामने प्रस्तुत हो जाते। ये चक्कर चलता रहा। फिर देवताओं ने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला कि अब इसको वरदान तो दे दिया है, हमें धर्म का पालन भी करना है, तो हमें ऐसा करना होगा कि ये रुक जाए, ये कंट्रोल में हो जाए चीजें, कि ये चीजें कंट्रोल में हो जाए, एक बैलेंस में चले असुर और देवों का। असुर और देव एक बैलेंस में चले। तो सभी देवताओं की मीटिंग हुई, उन्होंने बातचीत करी आपस में। तो सॉल्यूशन ये निकाला कि हम मृत शरीर को जिंदा कर सकते हैं। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो जिंदा कैसे करेंगे?
शुक्राचार्य मृत शरीर को जिंदा कर सकते थे। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो जीवित क्या होगा? तो सभी ने मिलकर सूर्य भगवान से ये प्रार्थना करी कि हम लोग इनको परास्त करेंगे और आपको इनके शरीर को नष्ट करना होगा तुरंत प्रभाव से, ताकि इनकी बॉडी दोबारा रीयूज ना हो सके। तो भाई सनातन धर्म में इसलिए डेड बॉडीज को जलाने का काम किया जाता है। और जो भी भ्रांति अगर तुम्हारे दिमाग में किसी ने फैला रखी है उसको अपने दिमाग से निकाल दो। असली कारण ये है कि इसलिए सनातन धर्म में बॉडीज को जलाया जाता है, इनको दफनाया नहीं जाता। अब आप लोग आ रहे हुए पॉइंट पे, मैं किस पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ, और मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा, मैं अपने सनातन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे शास्त्रों में आत्मा अलग हो जाती है, लेकिन अगर शरीर जब जस का तस रहा तो बुरी ताकतें या उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी से दोबारा रीयूज किया जा सकता है। हमारी बॉडीज को दोबारा रीयूज किया जा सकता है। और आज के टाइम पे जो बड़े बड़े देश है वो इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम इन डेड बॉडीज को उठाएं, कैसे हम इनसे काम करवाएं, कैसे हम इनसे काम लें। जैसे काफी ऐसे लोग हैं जो डेड बॉडीज दफनाते हैं, सनातन धर्म में सिर्फ जलाते हैं ताकि राख बन जाए, आत्मा आजाद हो जाए और उसे कोई गलत तरीके से इस्तेमाल न कर सके। अब सोचो भविष्य में क्या होगा, टेक्नोलॉजी प्लस एलियन ज्ञान से मूर्ति के शरीर को कंट्रोल किया जाएगा। जैसे ज़ॉम्बी, आपने ज़ॉम्बीज देखे होंगे मूवी में, इतने मार लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ बोल लो कुछ कह लो, उनके अंदर ना तो कोई फीलिंग्स रहेगी, ना कोई इमोशन, ना ही वो मरेंगे, बस मशीन की तरह काम करेंगे कंट्रोल चिप लगाकर। जो सनातन के खिलाफ हो वो पहले से प्रभावित है और मरने के बाद भी उनका शरीर बुरी ताकतों के लिए इस्तेमाल होगा। इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। कल की भगवान का अवतार इसीलिए नहीं होगा, वो इसलिए होगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, वो इसीलिए होगा बुरी ताकतों का सामना करने के लिए। और ये सब एक जो सनातन के खिलाफ जो भी है, जो भी प्रोपेगेंडा चलाते हैं भाई, ये सब ना इनको रियलिटी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। इनको भाई साहब 1% भी नहीं पता ये लोग किस ओर जा रहे हैं। इनको बस ऑर्डर मिलता है, ये सिर्फ उसी पे काम करते हैं। इन्होंने बोल दिया कि तुम्हें ये करना है, एक्चुअल में इनके जो गुरु होते हैं ना उनको भी नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है, ये लोग किनके कंट्रोल में है, ये लोग किनके कंट्रोल में है। सनातन धर्म एक ऐसा है कि सब लोग मिलकर इसके खिलाफ खड़े हैं और मरने के बाद भी उनका शरीर बुरी ताकतों के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन सनातन वालों का शरीर जल जाता है, वो सुरक्षित है। ये हमारे ऋषियों ने दिया हुआ प्रोटेक्शन है, हमारी बॉडीज को ऋषियों ने दिया हुआ एक प्रोटेक्शन है देवताओं द्वारा, 33 करोड़ देवी देवताओं द्वारा ये प्रोटेक्शन है कि हमारी बॉडीज को दोबारा रीयूज ना किया जा सके। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मृत लोग हैं, जो बॉडीज है, वो ज़ॉम्बीज की तरह काम करेंगी। कैसे? शुक्राचार्य की संजीवनी से। वो खिलाफ है, आज भी खिलाफ हो, देवताओं के खिलाफ वो आज भी है, वो बंदा देवताओं के खिलाफ आज भी है। क्योंकि असुर और देवता में कभी भी नहीं बन सकती, आपस में कभी नहीं बन सकती। और जब सब कुछ खत्म होने वाला होगा तब होगा कलयुग का अंत, तब हमारे 7 चिरंजीवी, आपको पता होगा, कल के अवतार के साथ खड़े होंगे, जिसमें हनुमान जी, अश्वत्थामा, महाबली, वेदव्यास, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 अमर योद्धा अधर्म को, टेक्नोलॉजी की गुलामी को, शुक्राचार्य की बुरी ताकतों को, ज़ॉम्बी आर्मी को सब खत्म कर देंगे। और फिर होगा सतयुग का जन्म, और आखिर में सनातन धर्म ही जीतेगा। इस लड़ाई में सनातन धर्म ही जीतेगा। और जब ये वॉर होगा, पूरी दुनिया के लोग भारत में आएंगे बचने के लिए, उनके पास कोई साधन नहीं बचेगा कि हम लोग कैसे जाएं कैसे जाएं। इनकी जो टेक्नोलॉजी सब फेल हो जाएगी उस टाइम पे सब कुछ फेल हो जाएगा, उनको साधन नहीं मिलेंगे भारत में आने के लिए। इसलिए अगर आप लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखना है तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वेदों की ओर लौटो, अपने सनातन को उठाओ। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है हमारे लिए कि हम लोग हमारी संस्कृति को ना भूलें, अपने आप को भी समृद्ध बनाए, अपनी सोल को भी पवित्र रखें, अपने कैरेक्टर को भी पवित्र रखें, ताकि हम लोग उन चीजों से बच सकें, हम उन नेगेटिव एनर्जी से बच सकें। ये सब पॉसिबल तभी होगा जब तुम्हें मंत्रों का ज्ञान होगा, जब तुम्हें मंत्रों का ज्ञान होगा तभी ये चीज पॉसिबल है। अदरवाइज तुम बहुत पीछे रह जाओगे, तुम उस भीड़ से छट जाओगे, निकल जाओगे तुम। अगर तुम लोग ये चीज नहीं करते हो तो भाई तुम उस भीड़ से निकल जाओगे, तुम छट जाओगे भाई। और तुम्हें ये चीज अपने लिए नहीं करनी, तुम्हारी जो पीढ़ी आएंगी, तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ियां, उनको तुम्हें ये चीज देनी है। तुम दोगे कैसे जब तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा तो कैसे दोगे? तुम्हारे पेरेंट्स को पुरानी चीजों का नहीं पता, उनको सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी का पता है। अब भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी तक का पता है। उनसे पहले क्या चीजें हुई थी, क्या चीजें घटी थी सनातन धर्म में, उनको वो चीजें नहीं पता है भाई।
आपके पास वेद है, पुराण है, ठीक है, सब कुछ है आपके पास। आप उन्हीं की बनाई उस टेक्नोलॉजी से यूज करके आपको उन्हीं को पछाड़ना है, इस टेक्नोलॉजी से उन्हीं को पछाड़ना है। इस फोन में गंदी वीडियो देखने से बेहतर है कि तुम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करो इसी के जरिए। वो तुम्हें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें गुलाम नहीं बनना है, तुम्हें इसी का यूज करना है, मिस यूज नहीं करना। इसमें अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। तुम देखो और चीजों को समझो कि क्या रियलिटी है, खुद से क्वेश्चन करो और जड़ों पे काम करो भाई। अगर तुम किसी भी चीज की या किसी भी थिंकिंग की जड़ तक नहीं जाओगे, उसकी तह तक नहीं जाओगे, जब तक तुम लोग ऐसे ही गुमराह होते रहोगे। रही बात सनातन धर्म में जातियों का, तो जातियों का पहले तुम लोग समझो, जाति किसने बनाई। तुम्हारे पास नेट है, गूगल है, सब कुछ है, जातियां किसने बनाई। मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। आप लोग उस पर नहीं देखते तो अपने, तुम्हारे पास गूगल है, नेट है, सब कुछ है, अवेलेबल है। जातियों में लड़ने से पहले सबसे पहले उसकी जड़ पे जाके फिर देखो, उसकी जड़ पे रिसर्च करो, जातियां किसने बनाई, क्यों बनाई, क्या कारण हो। इस चीज को अगर तुम जब तक नहीं समझोगे ना, जब तक तुम कभी एक नहीं हो सकते। सभी सनातनियों से मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि वो लोग जातियों में लड़ने से पहले अपने उस इतिहास को, अपने उस अमर इतिहास को जानने की कोशिश करें जो छुपा दिया गया है, कहीं किताबों में छुपा दिया गया है, और उन किताबों को आज तुम खोल कर तक नहीं देखते। तुम्हारे पास नेट है, सब कुछ है, तुम्हें सिर्फ चाहिए लिंक। तुम लोगों को सिर्फ चाहिए लिंक। जब तक तुम ये लिंक और जब तक तुम उस जातिवाद के झेर में फंसे हो, जब तक तुम नहीं कर पाओगे भाई, आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तुम्हें चीजों को समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें सनातन को आगे लेके जाना है, अगर तुम्हें फिर से विश्व गुरु बनना है, तो तुम्हें वेदों की ओर लौटना होगा। वेदों की ओर लौटो। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, तो दोस्तों जागो, टेक्नोलॉजी का गुलाम मत बनो, सनातन धर्म का साथ दो, अपनी जड़ों को मजबूत करो, अपनी जड़ों पे काम करो। अगर आपको इस वीडियो में मुर्दे जलाने का राज समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर लिख देना। दोस्तों मेरा चैनल नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। अगली वीडियो में मिलता हूं आपको और गहरे राज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।